मेरी आवाज तमाम स्टूडेंट्स को आ रही है? काइंडली कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज आ रही है। ओके, तो आपने करना ये है कि यहाँ पे ये सारे टिक करने के बाद क्लियर डाटा कर देना है, तो आपका ये सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है इसकी? ओके, मैं दोबारा बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको प्रपोजल आपको क्लाइंट्स मिले, वो वाहिद तरीका है प्रोजेक्ट प्रपोजल। ठीक है, तब आप प्रपोजल लिखें, प्रपोजल लिखने के बाद स्ट्रेटजीज चेंज करें। ठीक है, फिर भी अगर आपके प्रपोजल्स भेजने के बाद भी अगर आपको क्लाइंट्स नहीं आ रहे, तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अपने गिग को चेक करें, क्या वाकई ही आपने उसके टैग्स, उसके कीवर्ड्स, उसके टाइटल, उसकी पिक्चर क्या वाकई ही बहुत अच्छी लगाई है, क्या वाकई ही वो आई कैची है, लोग उसे जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो ये चीज आप चेंज कर लो। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये चीज चेंज करने के बाद भी अगर आपको फायदा नहीं हो रहा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फेक रिव्यू लगवा लें। फेक रिव्यू मींस कि $5 $10 का फेक रिव्यू अपने अकाउंट में लगवाएं, अपनी गिग के ऊपर लगवाएं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, एक तो क्लाइंट को ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, और इसके बाद ट्रस्ट बिल्ड के साथ साथ आपकी गिग जी वो भी प्रमोट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये फाइवर और अपवर्क दोनों के लिए अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये दोनों आपने इसी तरह करने हैं, प्रपोजल सेंड करने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिशान, प्रपोजल सेंड करने के लिए प्रपोजल आपको जो मैंने स्लाइड दिखाई थी वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप नेट से भी ले सकते हो, प्रपोजल डिजाइन बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मेन चीज होती है आपका अपना, आप क्लाइंट को किस तरह डील करते हो। तरीकेकार सेम है, लेकिन आप अपनी वर्डिंग से अगले बंदे को किस तरह मुतासर करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये चीज आपको आ गई है, जी मैं वो शेयर कर दूंगा जिशान। अगर ये चीज अगर आपको आ गई है कि आपने अगले बंदे को किस तरह मुतासर करना है, क्लाइंट को किस तरह मुतासर करना है, देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला ऑर्डर। पहले कुछ ऑर्डर्स बहुत मुश्किल होते हैं कि आपको 100% देना होता है, आपको क्लाइंट को लेकर आना होता है अपने पास। ठीक है, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आपके ऑर्डर्स कंप्लीट होते जाते हैं, तब आपका ट्रस्ट एक बिल्ड होता जाता है, और इसके बाद आपको ऑर्डर्स मजीद मिलते जाते हैं। ठीक है, जब आपको मजीद मिलते जाते हैं, देखिए $400 की अर्निंग करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप यहाँ पे जो है वो अपना 100% दें, अपना अपने क्लाइंट्स के साथ आप बदतमीजी ना करें, उनके प्रोजेक्ट्स पे काम करें और उनके प्रोजेक्ट को बेस्ट करके दें, तो बहुत इजी है $400 अर्न करना। ठीक है, जब आप लेवल 1 की तरफ मूव कर जाते हो, तो तब आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है कि आपको बायर रिक्वेस्टें बहुत ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब जिस तरह मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हुई थी उसमें ये डिस्कस किया था लेवल्स के हवाले से, कि फाइवर ये कहता है कि जब आप न्यू सेलर होते हो तब आप 7 डिफरेंट गिग्स बना सकते हो। जब आप लेवल 1 सेलर बन जाते हो तो आप 10 गिग्स बना सकते हो। जब आप लेवल 2 सेलर होते हो तब आप 20 एक्टिव गिग्स फाइवर के ऊपर जो है वो बना सकते हो, 20 डिफरेंट सर्विसेज बना सकते हो। जब आप टॉप रेटेड सेलर बन जाते हो तब आप 30 गिग्स बना सकते हो फाइवर के ऊपर, 30 डिफरेंट सर्विसेज दे सकते हो। तो इस तरह ये बढ़ता जाता है आगे, और आपको इसको जो है वो मैनेज करना होता है। ठीक है, और आपको जो है वो इसी तरह क्लाइंट्स लेकर आने होते हैं। ये बेस्ट मेथड्स हैं, बेस्ट आपके वो तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने क्लाइंट्स को अपने पास लेकर आते हो। यहां तक तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गया तो काइंडली मुझे बता दें। मुझे तमाम स्टूडेंट्स बताएं कि यहां तक समझ आ गई है। ये तो सिर्फ जिशान बता रहे हैं ना, और कल की क्लास में
आप लोगों की जो है वो एक असाइनमेंट है, ठीक है। वो असाइनमेंट ये है कि आपने देखें अपने आप का एनालिसिस करना है, ठीक है। एक डिस्क्रिप्शन लें, वो बेशक आप फाइवर से लें, बेशक आप जो है वो अपवर्क से लें, ठीक है। आपके अपवर्क के भी अकाउंट बन चुके हुए हैं, आपके फाइवर के अकाउंट्स बन चुके हैं। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने अपने मुताबिक, ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन को रीड करने के बाद, जो डिस्क्रिप्शन आप देखोगे फाइवर से या अपवर्क से, ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन का आपने एक बेस्ट सा प्रपोजल जो है वो बनाना है, जिसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने क्लाइंट को बिलीव करवाना है कि वाकई ही आप उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करते हो। इसके बाद उसे रिकमेंडेड सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, उस सोल्यूशन से उसे क्या बेनिफिट मिलेगा ये प्रोवाइड करना है। इसके बाद एक जो है आपने अपने बारे में बताना है, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है, उससे रेलिवेंट अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है वो बताना है। और लास्ट पे आपने एज अ डेमो जो है उसके काम को 1/4 जो है वो एज अ फ्री करके देना है। सिर्फ ये इसलिए है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आप इस चीज को इंप्रूव करें। देखें अपवर्क के पोर्टफोलियो और इसके बाद ये सारी चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको कल की क्लास में ये सारा डिस्क्राइब कर दूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पोर्टफोलियो तब आपका बनता है जब आप क्लाइंट को सर्व करते हो, जब आपके क्लाइंट को प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो। आप एक प्रोजेक्ट लेते हो फाइवर के ऊपर, इट मींस कि वो आपके पोर्टफोलियो आपका वहां से स्टार्ट हो गया है। आप 2 प्रोजेक्ट करते हो, 3 प्रोजेक्ट करते हो, 4 प्रोजेक्ट करते हो, वो आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐड होते जाते हैं। देखिए आप अपवर्क के पोर्टफोलियो को उसी वक्त यूज कर सकते हैं जब आपके पास आपका काम बना हुआ हो, ठीक है। सर हम एक वक्त में मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं जहां हम अलग नहीं, नहीं जिशान, फाइवर और अपवर्क ये अलाउ करते हैं कि आपने एक आईपी एड्रेस के ऊपर 1 या 2 अकाउंट बनाने हैं। इससे ज्यादा अगर फाइवर आपको डिडक्ट कर लेता है तो आपके अकाउंट जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। इसीलिए देखें, मैं आपको जब मैंने फर्स्ट क्लास ली, सेकंड क्लास ली, तो मैंने आपको वीडियो के थ्रू जो है वो अकाउंट जो बना हुआ था उसके थ्रू मैंने बताया। यही रीजन थी कि अगर मैं यहां पे अकाउंट्स और क्रिएट कर दूं, हर सेशन में एक न्यू न्यू अकाउंट क्रिएट करता जाऊं, तो मेरे फाइवर के अकाउंट जो ओरिजिनल अकाउंट है ये वाला वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई यहां तक? नहीं आप ये नहीं कर सकते। अच्छा, अपर पे भी आप एक एक या 2 अकाउंट, इससे ज्यादा नहीं, मेरे भी 2 अकाउंट हैं, एक या 2 अकाउंट से ज्यादा नहीं बना सकते आप, ठीक है। ये अपर की पॉलिसी में लिखा हुआ है, ठीक है। वहां पे जो उनके मतलब के हैं, वहां पे ये लिखा हुआ है कि अगर आपके कोई फैमिली मेंबर जो है वो अगर अकाउंट बनाएगा तो आप दूसरे अकाउंट के ऊपर सेम सर्विसेज नहीं दे सकते। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बिजनेस प्लान की सर्विसेज दी हुई हैं, आप जो दूसरा अकाउंट बनाओगे उसके ऊपर बिजनेस प्लान की सर्विसेज नहीं दे सकते, ठीक है। उसमें आपको डिफरेंट सर्विसेज देनी होंगी। जी, सिर्फ 2 बना सकते हो, ठीक है। यहां तक किसी को कोई इशू? कल की क्लास में हम बेसिकली जो हमारे साथ फ्री कैनवा के कोर्स में थे उस उनको हमने कंप्लीट जो है वो कैनवा के बारे में बताया, उसकी सर्विसेज के बारे में बताया। लेकिन जो कल की क्लास होगी उसमें हम जो है आपको इंस्टेंट स्किल्स बताएंगे जो कि फ्रीलांसिंग के स्टूडेंट्स हैं, और उनकी जो है एक रिवीजन हो जाएगी। मैं कोशिश ये करूंगा कि जो फ्रीलांसिंग प्लस कैनवा के स्टूडेंट्स हैं उनसे असाइनमेंट जो है उनसे उनसे प्रेजेंटेशन भी ली जाए, ठीक है, ताकि ये है कि उनकी रिवीजन भी हो जाएगी और वो प्रेजेंट भी कर देंगे कैनवा को, ठीक है। कल की क्लास में इंस्टेंट स्किल्स के ऊपर हम बात करेंगे, और इसके बाद जो है आपकी जितनी भी क्यूरीज होंगी वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बल्कि सॉल्व आपकी करेंगे। कोई और क्वेश्चन किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। मेरे ख्याल में आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और अगर है तो वो मुझसे पूछ लें, मैं अभी यहीं पे अवेलेबल हूँ, ठीक है। आपका आपका कोई आपके कोई भी क्यूरी है किसी चीज से रिलेटेड, तो आप यहाँ यहाँ पे पूछ लें ताकि मैं आपको वो आंसर कर सकूं।
देखिए मेरे 571 मैसेजेस पेंडिंग हैं। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर वो कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, देखें कि सर ये बता दें, सर ये बता दें, सर ये बता दें। तो ये बहुत ज्यादा इस हवाले से मैं कोशिश ये करता हूं कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो बताऊं कि बेसिकली आपने जहां से उनको मसला होता है, ऑर्डर्स के हवाले से मसला होता है या कुछ भी ऐसा मसला होता है, कोशिश मेरी यही होती है कि मैं तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो बताऊं कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, इसका सोल्यूशन ये है, इसका सोल्यूशन ये है। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास लेने का, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह कल की क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी, इसमें हम जो है जो इंस्टेंट स्किल्स के बारे में बात करेंगे, जो और कोशिश ये करेंगे कि हम जो है इंस्टेंट स्किल्स के साथ साथ आपको डिफरेंट स्किल्स भी मैं और बताऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिनको करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक की अमान, अल्लाह पाक निगहबान। थैंक यू सो मच।